ज़बरदस्त किस्म का गर्मा गर्म क्रिस्पी ब्रोथ घर के अंदर बनाएं। और छोटी सी फ्रायर मशीन घर में कैसे काम करती है और उसके बाद हम उसको घर के अंदर फ्राइंग पैन में या कढ़ाई में कैसे तल सकते हैं और गर्मा गर्म मज़ेदार क्रिस्पी ब्रोथ। तो ओए 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 मज़ा आ जाए, मज़ा आ जाए। लेकिन मसला ये है कि असल में पता है मसला क्या है, मुझे रेसिपीज़ बनाने का शौक़ नहीं है। असल में मसला ये है कि मैं कंजूस बहुत हूँ। कंजूस होने की वजह से ना मैं बाज़ार से खाने लेती तो हूँ, लेकिन फिर वो मुझे हज़म नहीं होते कि भाई क्या मुसीबत है, इतने महंगे, इतने में तुम 3 दफ़ा पका लें। मेरे बच्चे कहते हैं कि आपकी जो है ना बहुत पुरानी सोच है। मैं कहती हूँ बेटा यही सोच तो है जिसकी वजह से तुम्हारे जिस्म पे चड्डी भी नज़र आ रही है, वरना अगर मैंने इस तरह बाज़ार के खाने मंगा के तुम्हें पाला होता ना बेटा, तो आज धजिया बांध के घूम रहे होते, पत्ते पहने हुए होते, जंगलों में जिंगल वाला हूँ कर रहे होते। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि आपने एक मुर्गी ले लेनी है। मुर्गी जो है ना, मुझे मुर्गी वाले ने इतनी मोटी तगड़ी दी है, ये मुर्गियों का आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर है। टर्मिनेटर 4 बन रही थी, उसके अंदर इसी मुर्गी का रोल था, लेकिन उससे पहले मैं लेकर आ गई। तो ये जो है ना 1.5 किलो की मुर्गी थी, खाल वाली मुर्गी थी। इसके हमने पर वर नचवा दिए थे, और नचवा नहीं दी थी, ये कोई वो डांसर नहीं थी। एक हिस्से को मैंने उबाल लिया और एक जो है ना ये वाला हिस्सा उबला हुआ है, उबाल लिया था। भाई मर्जी हमारी, हमने उबाल लिया। उबाल के इसकी यखनी फेंकी नहीं। मैं आज कंजूसी के तुम लोगों को वो तरीके बताऊंगी, तुम लोग अश अश कर उठोगे। अच्छा, उसके बाद मैंने लिया गार्लिक पाउडर, यानी कि लहसुन का पाउडर। मैंने लिया 2 टेबल स्पून भरा के। उसके बाद मैंने नमक लिया 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर लिया 1 टेबल स्पून, ये फुल भर के लिया मैंने पीक पर। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून नमक अलग से लिया, हमारी मर्ज़ी हम लेंगे, हमारी रेसिपी है। और 1.5 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च ले ली। बस तुम्हें ज़्यादा लेनी ज़्यादा ले लो, हमें कोई मसला नहीं है। जो होगा तुम्हारे साथ होगा हमारे साथ थोड़ी होगा अच्छा, उसके बाद क्या किया, हमने ले लिया एक प्याला। प्याला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर हमने सारे मसाले डालने हैं। कहाँ घोलोगे मुझे बताओ, गोद में रख के घोलोगे सारे मसाले? नहीं ना, प्याला चाहिए। तो जितना भी गार्लिक पाउडर था, लहसुन पाउडर, उसमें से आधा जो है मैंने ले लिया, प्याले में डाल लिया। और वो जो 1 टेबल स्पून भर के नमक लिया था, एक देखो मैं बोल लूँ टेबल स्पून, और दूसरी तरफ मैंने बोला टीस्पून, ठीक है ना। अब अगर तुमने दोनों में टेबल स्पून डाल लिया ना, तो ये तुम्हारे खोपड़े और तुम्हारे भेजे और तुम्हारे हाथ का कसूर है, मेरा नहीं है। मैंने सही बताया है बिल्कुल। थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल दिया मैंने, समझ लो थोड़ा सा बस छोड़ा, बाकी सारा डाल दिया। और 1 टीस्पून नमक, और मुझे भी पागल कर दिया उठा के। और बचा हुआ लहसुन पाउडर और जो थोड़ा बहुत चिकन पाउडर है ना, ये मैंने अलग रख दिया। ये मैंने प्याले में डाल लिया सारा। अब मैंने क्या किया कि मैंने ले लिया है, घर में हरी चटनी होती है ना, हरी चटनी, ये ले ली। और कहने को तो ब्रोस्ट होता है, अमेरिकन की जो है ना रेसिपी है, और हम लोग बड़े अंग्रेज़ के बच्चे समझते हैं अपने आपको। ब्रोस्ट खा के तिक्का बोला था, नो हमें तो नहीं खाना, नो आई डोंट लाइक देसी फूड। ब्रोस्ट खाते अंदर डलती है हरी चटनी अच्छा, मैंने प्याली एक और गंदी नहीं की, मैंने दही को तैली में से ही डाल लिया। आधा पाव मैंने ले लिया दही, सब लोकल रेसिपी है। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ बड़ा चटपटा ब्रोस्ट ना, और तुम लोग खाओगे तो अश अश कर उठोगे। और बेगम के खाने खा के तुम लोग अह अह करते हो, मेरे खाने खा के अश अश करोगे। ओह 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 ओह। सारे जितने भी पीसेस थे उसको मैंने अच्छी तरह मसाले में डुबो के मार दिया, बिल्कुल ऐसी जैसे आप बच्चों को नहलाते हैं ना, अपने छोटे 4-5 साल के बलूंगड़ों को, तो आप उनको अच्छी तरह साबुन लगाते हैं। तो अपना बच्चा समझ के इसको साबुन की जगह मसाला लगाइए, उबले हुए को और कच्चे को सबको लगाइए। अच्छा, इसी प्याले के अंदर मैंने बचा हुआ मसाला डाला और मैदा डाल लिया थोड़ा सा। वो थोड़ा सा ही डालेंगे ना, और कितना डालें, पूरी फैक्ट्री डाल दें, चक्की थोड़ी हमारी और वो जो यखनी बची हुई थी ना, जिसमें मैंने चिकन वाली थी, याद आई मैंने कहा था ना यखनी संभाल के रखी, हाँ उसमें मैदा घोल लिया, पतला घोल लिया, बिल्कुल ये बिल्कुल पतला जैसे तुम्हारे मामू हैं। उसके बाद जो है ना मैंने ले लिया साइड में ब्रेड क्रम। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे डबल रोटी को पीस लो, मैं भी कहती हूँ बाज़ कंजूसी के ऐसे पहाड़ मैं भी तोड़ती हूँ। आज ब्रेड क्रम मेरे पास आए हुए थे इसलिए मैंने लगा दिया, वरना मैं भी डबल रोटी पीस कर ही उसके ब्रेड क्रम बनाती। अब जो उबली हुई है ना, उबली है, मैंने कितनी देर उबाली है, मैंने उसको 15 मिनट उबाला है, ठीक है, और उसके बाद निकाला है। और ये तो शेयर हो गया, 15 मिनट उबाला है, उसके बाद निकाला है, मैदे में डाला है, ब्रेड क्रम लगाला है ब्रोस्ट बनाला है ज़बरदस्त शायरी चल रही हुई है मेरे अंदर। कभी कभी एक शायर की रूह भी आ जाती है। ओह माय गॉड, मेरे ख्वाबीदा ख्वाब भी ख्वाबीदा हो गए, बताइए, हद होती है बेहूदगी की। तो जनाब उसके ऊपर मैंने ब्रेड क्रम अच्छी तरह लगा लिया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अपनी प्रमोशन के लिए आप साल के आखिर में बॉस को मक्खन लगाते, अच्छी तरह उसकी तो बिल्कुल लपेट के आप उसको अपनी सर से पाँव तक मक्खन लगा रहे होते हैं, उसे चिकनी चमेली बना के उसको घर बेचते हैं। वो इतना खुश जा रहे होते हैं, मैं कितना अच्छा हूँ, इतना अच्छा हूँ। उसके बाद जैसे ही आपका प्रमोशन और बोनस मिलता है, आप उसकी इतनी बुराइयाँ करते, इसी तरह लपेट के उसकी बुराइयाँ भी हम लोग कर रहे होते हैं ये एक इंसानी नफ्सियात है जो कि बहुत ख़राब है तो
जब ये फ्राई हो जाए, अच्छा फ्राई में अगर कहीं से कोटिंग उतर जाए ना, ये मैं टिप बता रही हूँ, टिप, ठीक है। तो उसके ऊपर वो जो कच्चे मैदे का अमेज़ा हमने बनाया था ना, उसको थोड़ा सा डालना और उसे फ्राई कर लेना। अच्छा तुम लोग कहोगे कढ़ाई में क्यों नहीं कर रही, भाई ये भी कंजूसी की एक टिप है कि एक तो तेल कम खर्च करें। नहीं मजाक कर रही हूँ। असल बात ये है कि अगर आपने कढ़ाई में इसको डिप किया ना तो ये चारों तरफ से एक साथ ब्राउन हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसको अभी पहले हमने 10-15 मिनट पानी में बॉईल किया इसको, और उसके बाद अब ये अगर अंदर से कच्चा रह जाएगा तो फिर किसका कसूर होगा? ये मुर्गे का कसूर होगा कि वो गली नहीं। मेरा तो कोई कसूर हो ही नहीं सकता ना, मैंने तो बहुत अच्छी चीज़ बनाई और तुम लोगों का भी नहीं हो सकता। बीवियों का कभी कसूर नहीं होता, कसूर हमेशा कसूरी मेथी का होता है, क्योंकि उसका नाम कसूरी मेथी है, ठीक है। अच्छा बेवियों को कसूरी मेथी भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर वक्त वो कहें मैं थी, नहीं तुम नहीं थी, दूसरी चीज़ें भी ख़राब हो सकती हैं। अच्छा अब आ जाओ मशीन के ऊपर। ये मशीन काफ़ी कुछ नहीं तो मेरे पास 10 साल पुरानी है, नहीं जहेज़ की नहीं है। हर चीज़ जहेज़ की थोड़ी होती है, अम्मा अब्बा कोई डाकू थोड़ी थे मेरे, बस मैंने जो दिया सो दिया। ही मेरे मियाँ ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। अच्छा हम लोगों के बर्थडे के गिफ्ट भी शादी के बाद ऐसे हो जाते हैं, पहले शादी से पहले किसी ने दिया नहीं, अम्मा ने डांट के रखा कि ना ऐसे रहो वैसे रहो। अच्छा इसमें पहले मैं तुम्हें बता दूँ ना, वो मैं अपनी हिस्ट्री बाद में बताऊँगी। ये तो इस मशीन के ऊपर ना छोटा सा फ्रायर होती है, इसके ऊपर चिकन किस टेम्परेचर पर करना है, फ्राइज़ किस टेम्परेचर पर करने हैं, सब्ज़ी किस टेम्परेचर पर करनी है, सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो इसलिए इतना 10 मिनट लगते हैं इसके अंदर चिकन को, कितना भी बड़ा पीस हो आराम से 10 मिनट में ना ये गला के उसको पका के और आपके ठूस ठांसने के लिए वो रेडी कर देती है। यानी कि जैसी भी मोटी चिकन हो तो ये खुद ही टेम्परेचर मेंटेन करती है और चिकन गलने तक उसे पका देती है, पका देती है, ठीक। तो अम्मी ने मुझे कहा कि नहीं नो बॉयफ्रेंड इश्क दी गली विच नो एंट्री, अम्मा ने कह दिया। हमने कहा ठीक है। तो वो पहले वाला सीन तो कुछ हुआ ही नहीं कि कोई गिफ्ट लाता, कोई फूल लाता, कोई कुछ लाता, तो ऐसा कोई था ही नहीं। अम्मा से हमें लगता था डर, क्योंकि हमारी अम्मा घूंसा कमरे पर बहुत ज़ोर का मारती थी, बाल भी अच्छे नोच लेती थी और चप्पल से धुनाई तो ऐसी होती थी, आह वाह। आपने कशीदाकारी सुनी होगी, महारतकारी सुनी होगी, जूताकारी कभी नहीं सुनी होगी, वो हमारे यहाँ होती थी। अब मैं करती हूँ। आप लोग भी करते होंगे, ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं, और आपकी भी हुई होगी, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। तो उसके बाद जो है ना वो मियाँ ने शादी के बाद दिए गिफ्ट, अच्छे वाले दिए थोड़े से, ये नहीं अंगूठी दे दिए। उसके बाद खाली गिफ्ट ना ऐसे ही हो गए, 2 किलो स्ट्रॉबेरीज आ गई, 5 किलो आलू आ गए, ये मशीन आ गई, लॉन का सीज़न आया, लॉन के सूट आ गए, गिफ्ट का गिफ्ट, काम का काम, खर्चे का बचत, वाह भाई वाह, एक तीर से कई शिकार। मियाँ मेरा बड़ा होशियार। अब ये मेरी बातें सुन के बाकी भी होशियार हो जाएंगे। अच्छा 10 मिनट के लिए मैंने इसको रखा, लेकिन बीच में मैंने एक दफ़ा इसको निकाल कर टर्न किया और उसके बाद जनाब ये चिकन बिल्कुल अंदर तक गल गई है। तो हमारा बी रोस्ट बन चुका है। इसी तरीके से जो है मशीन के अंदर हम ये सारे पीसेस बना लेंगे। अच्छा बिजली इसके अंदर ज़्यादा खर्च नहीं होती है, इसकी वजह ये है कि 1000 वाट का इसके अंदर कोयल लगा हुआ होता है। तो 1000 वाट को आप 1 घंटे तक चलाएँ तो 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। तो इसलिए बिजली के बिल से, हाँ जब गैस से ली जाए, कभी ऐसा हो मेहमान आ जाए ना, तो आप चिकन को ना इस तरीके से मैरिनेट करके फ्रीज़ कर दो, और उसके बाद 10 मिनट में, जैसे सुबह बच्चों का लंच बनाना है ना, तो चिकन को मैरिनेट करो, फ्रीज़ कर दो। बच्चों का लंच बनाना है, जितनी देर में चाय बनाओगी, ब्रेड सेकोगी, उतनी देर में ये ब्रोस्ट, अगर मशीन है तो ठीक है, नहीं है तो ले लो, नहीं ले सकते हो तो मैंने तुम लोगों को कढ़ाई में, फ्राई पैन में भी बनाने का बता दिया, ठीक। अच्छा जितना बचा हुआ मसाला है तुम लोग उसको फेंक देने, फेंकती तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, सवाल नहीं पैदा होता। ये थोड़ा बहुत जो प्लेट में लगा रह गया इसको भी मैं निकाल लूँगी। और ये जो प्लास्टिक का डब्बा है ना, ये नया नहीं है, ये हमारे यहाँ बिरयानी आई थी उसका बचा हुआ डब्बा, उसको धो धा के मैंने रख लिया। देखो दुनिया में है तो हमें बहुत सारी चीज़ें बचानी। फिर जो ट्रे में मसाला लगा था वो भी मैंने इसी में डाल दिया। अब तुम लोग सोचोगे मैं इसको क्या करूँगी, मैं हो सकता है, देखो जितने चिकन पकड़े मैं तुम लोग को बता दूँ, इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें बना सकती हूँ। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो फ़ौरन, ताकि आइंदा मैं इस पेस्ट के साथ क्या करूँ और जो मैं बनाऊँगी इसके साथ चीज़, वो तुम लोग देखते रह जाओगे, वाह क्या ज़बरदस्त आइडिया। तो ये जरा मेरा पेस्ट जो है ना मैंने इसके अंदर रख दिया है। मछली नहीं सॉरी मुर्गी जो है वो पक रही है, और ज़िंदगी में पक करती थी और अब वो पक रही है। क्या ज़िंदगी है मुर्गे की, माय गॉड। सारी ज़िंदगी पोल्ट्री फार्म के अंदर बैठी रहती है और क्या सोचती है कि कभी बाहर जाओ। जिस दिन ट्रक में बाहर निकलती है घूमने फिरने, सोचती है मालिक बड़ा अच्छा है, लेकिन शाम को कढ़ाई गोश्त में पाई जाती है, क्योंकि मालिक उसे दुकान पे लेके जा रहा होता है। इसीलिए अगर कोई इंसान आपके ऊपर हद से ज़्यादा मेहरबान हो जाए, अचानक सख्ती करते करते, तो समझ लें वो आपका कढ़ाई गोश्त बनाने ले जा रहा है। तो मैंने सोचा बाकी सफाई कर लूँ। हाँ ये बात सच है, ये ऐसे लोग जो ना अचानक मेहरबान हो जाएं, जो आदमी भी अपनी फितरत से बदल के जो है ना कोई काम करे, समझ जाओ बेटा गड़बड़ है। सांप अपनी केचड़ी तभी बदलता है जो पहले से बड़ा हो रहा होता है। उफ आज तो मैं जो उधम किस्म के ट्रिक्स दे, जो ट्रिक्स एंड टिप्स एंड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। तो जनाब रियलिटी ऑफ लाइफ ये है कि ब्रोस्ट इज़ अ मस्ट वरना लाइफ इज़ बस। तो मुर्गी की लाइफ तबाह करके हमने ब्रोस्ट बना लिया।
अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं जानवर मत खाओ, मैं कहती हूँ उसने कौन सा जहाज उड़ाने, इसकी ज़िंदगी का मकसद यही है, ज़िंदा रहेगी तो ज़मीन के केचुए खा जाएगी, फिर उन केचुओं को क्या कसूर है। तो इसलिए बेहतर है कि हम इसको ब्रोथ बना लें। बहुत ज़बरदस्त ब्रोथ बना है, नरम, रसीला, चमकीला, रबड़ीला, ओए होए ज़बरदस्त। पकाओ और खाओ, रायता बनाओ इसके साथ। मैंने बनाए बगर बन और थोड़े से मैंने ना फ्रेंच फ्राइज बाज़ार से मंगा लिया। ऐसे पिलपिले फ्रेंच फ्राइज आए, तौबा तौबा, मैं तो खुद ही बना लेती, मुझे पता होता है कि बाज़ार से ऐसे पिलपिल वो आएंगे। खैर जो फ्रेंच फ्राइज वाला दुकान वाला हमारे घर के पास है ना, वो भी ऐसी पिलपिल आए, मोटा आलू वो खुद है और पिलपिल आए, उसे कोई काम नहीं होता सिवाय फ्राइज बनाने का। मुझे लगता है सारी दुकान अपनी एक दिन वो खुद ही खा जाएगा और खुद भी आलू बन जाएगा। तो कैसी लगी आपको रेसिपी? आपको अच्छी लगी होगी, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, फिर भी चैनल सब्सक्राइब कर दो। लिव एंड कुक विद सहर को इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक सब जगह पे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लो। शाबाश, रोज़ बना दूंगी वरना।